और आदमी को इतने घमंड में नहीं आना चाहिए। मैं तो इतनी सलाह उनको देना चाहता हूँ। बाकी ऐसा है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम है वो अब करने का समय है, हम अपना काम सही ढंग से करते रहेंगे। गोकुल सेतिया क्या मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे? काम अगर होते रहेंगे तो मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर चमची मारते, अंदर कुछ रंग होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला सिरसा नगर परिषद में रहा है। लेकिन अगर लोगों को वही पसंद था जिस करके उन्होंने हवाई बातों में आकर के जी ट्रिपल इंजन है, ये है वो है, अगर उसमें आकर उन्होंने वापस से उनको चुना है, अब उसका भुगतान जो है पहले 5 साल करें, उसके बाद सोचें कि आप लोगों ने क्या किया है। मैं धरातल पे जाके चीजों को बेशक लाइव करता हूँ। कई लोग इस चीज का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है कि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम क्यों करता हूँ। सरकारी आप एक्सचेंज को मिलो एक बार, ठीक है। मेरी एज एमएलए की मुलाकात को इतने मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हमारा धरातल का जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किस प्रकार से उनकी अप्रोच इजी हो। और अब एक ऐसा समय आया है, बेशक जो विधायक के कैंडिडेट थे चुनाव में, जो वो चुनाव हारे, या जो हमारा मेयर का या प्रधान का चुनाव हारे, या जो हमारे पार्षद का चुनाव हार गए, उनको मिलवाना मैं समझता हूँ सबसे जरूरी है। क्योंकि उनके अंदर एक नई ताकत, एक नया जोश तभी आएगा जब हमारा हाईकमान उनकी पीठ थपथपाएगा। और यही उम्मीद और आशा हम करते हैं कि धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को हाईकमान तक अप्रोच जो है वो इजी होनी चाहिए, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सरकार बनते बनते हमारी रह गई, इस करके थोड़ी सी निराशा तो देखो होती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और बेशक हम थोड़ा देरी से जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि चीजें बेशक देर हमें हो गई, लेकिन हम कवर अप और कम बैक बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। आपने भी लिखा था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। कोई एक आधा बिठा रखा हो जिसकी नेगेटिव सोच जिस व्यक्ति की हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर चमची मारते, अंदर कुछ रंग होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। लेकिन मैं उस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ। देखो, कोई भी काम है इलाके का तो मुखिया को ही कहा जाएगा, और अगर मुखिया वो काम करते हैं तो अगर हम व्यवहारिक तौर पर उनका धन्यवाद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आफत नहीं खड़ी होगी। और अगर नगर परिषद का चुनाव हम लोग हारे सबसे कम मार्जिन से हरियाणा के अंदर, तो सबसे ज्यादा उसका दुख और दर्द मुझे था, क्योंकि एक मोनोपोली होनी थी। अगर हमारी सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती तो कांग्रेस की हार का ही तो कहीं ना कहीं हमें दुख है। उसी चीज की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक चीजों को जो है उसको गलत डायरेक्शन में ना लेकर जाया जाए और पॉजिटिव सोच से राजनीति करी जाए, आगे बढ़ा जाए। कि भ्रष्टाचार का तो पिछले 5 साल जब इनकी टर्म रही है, या कुछ टर्म जिसके अंदर की जो पावर्स है वो भंग हो चुकी थी प्रधान और एमसीज की, उस समय भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला सिरसा नगर परिषद में रहा है। लेकिन अगर लोगों को वही पसंद था जिस करके उन्होंने हवाई बातों में आकर के जी ट्रिपल इंजन है, ये है वो है, अगर उसमें आकर उन्होंने वापस से उनको चुना है, तो अभी तो शुरुआत। तो मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि लोगों ने जो चुना, अब उसका भुगतान जो है पहले 5 साल करें, उसके बाद सोचें कि आप लोगों ने क्या किया है। गोकुल सेतिया क्या मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे? काम अगर होते रहेंगे तो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, और तारीफ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि अफसरशाही जो है बेलगाम है। इस चीजों को आप लोग भी उजागर कीजिए, इस चीज को हाईलाइट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अब आप देखते हैं कि मैं धरातल पे जाके चीजों को बेशक लाइव करता हूँ। कई लोग इस चीज का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है कि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके
काम क्यों करता हूं, मैं रियलिटी हमारी पूरी लीडरशिप जो बेशक बीजेपी की है, कांग्रेस की है या अन्य दल है, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स चंडीगढ़ बैठे हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हालात देख लो कि अफसरशाही बेलगाम हुई पड़ी है और धरातल पे कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और अगर सिस्टम के अंदर सुधार ना आया तो हालात बद से बदतर हो जाए। अगर यूट्यूबर किसी चीज को, धरातल वाली कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको उठाने का काम करते हैं तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो समाज का एक आईना है, कि जो एक दबी कुचली आवाज को उठाकर ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ये जो टिप्पणी है, ये कहीं ना कहीं जितने यूट्यूबर भी हैं उनको भी बदनाम करने की बात है। और आदमी को इतने घमंड में नहीं आना चाहिए, मैं तो इतनी सलाह उनको देना चाहता हूँ। बाकी ऐसा है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम है वो अब करने का समय है, हम अपना काम सही ढंग से करते रहेंगे। देखिए, कार्यकाल तो अब अगर लोगों ने वापस इनकी सरकार बनाई है तो वो तो देखो, हम लोग खुद बता सकते हैं कि उनको इनमें क्या पसंद आया था। लेकिन अगर हम धरातल पे जाके देखें तो किसी गांव के हालात देख लें, हम शहर के किसी वार्ड के हालात देख लें, हमारे सिरसा में देख लो कि कितना बुरा हाल है, उससे पता लग जाएगा कि काम के मामले में तो अभी तक कोई किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट नहीं है। और मेन तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जी अफसर जो हैं वो धरातल पे नहीं उतर रहे। अब मुख्यमंत्री साहब ने एसपीज और डीसीज को सभी को 1 महीने के अंदर एक रात गांव में व्यतीत करने के लिए जो है वो ऑर्डर दिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको लगातार अफसरों को फील्ड में रहना चाहिए, देखना चाहिए। आज कोई अफसर तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जब एमएलए और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री अगर धरातल पे उतर के लोगों की सुनवाई करके काम कर सकते हैं तो ऑफिसर्स को क्या दिक्कत है इस चीज। 11 साल से कांग्रेस भी विपक्ष में है, क्या कमियां देखते हैं आप? देखो, मैं तो भी नया आया हूँ, आपको पता है परिवार चुनाव से। कांग्रेस ही है। देखो ऐसा है, मैं तो एक बात जानता हूँ, परिवार सबसे पहला अपना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कोई मिलने आते हैं कहते दर्शन करने। दर्शन किस चीज के होते हैं, बात सीधी करनी चाहिए। देखो, पहला परिवार अपना अपना हल्का होता है, अपनी कॉन्सिक्वेंसी होती है और उनके काम होने चाहिए तो सारा कुछ ठीक है। अब जो कमियां हैं, जो और दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, हर चीज का एक समय होता है। अच्छा समय भी पार्टी ने बहुत देखा है, अब विपरीत स्थिति के अंदर ये समय भी हम लोग देख रहे हैं। और समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। हाँ जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी हमें खुशी भी है कि पहली बार जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमारे हाईकमान जो है वो आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। और बड़ी खुशी की और उत्साह की लहर सभी कांग्रेसियों में है। और खासकर धरातल तक भी जो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है, उनके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर है कि उन्हें भी एक उम्मीद जागी है कि जिन वर्करों की कहीं ना कहीं, मैं ये समझता हूँ, जिनके बुजुर्ग हाईकमान तक पहले जुड़े हुए थे डायरेक्ट, कई लोग अपने आप में ये समझते थे, महसूस करते थे कि किस प्रकार से हाईकमान से जुड़ा जाए। तो एक ये बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन राहुल गांधी जी की तरफ से है कि वो खुद आ रहे हैं और खुद अब अपने दिल्ली के साथ लगते राज्य की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे पार्टी की और बढ़िया तरीके से आगे जो संगठन है वो भी बनेगा और आगे के लिए बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा जिससे कि पार्टी मजबूत हो। जी, पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि जो मन मुटाव आपस में हर पार्टी में हर लीडरशिप के होते हैं, तो ये मन मुटाव जो है ये दूर होगा और कोई भी हाईकमान से बाहर नहीं है। और जो कोई किसी के मन में कोई गिला होता है, कोई शिकवा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हाईकमान खुद उनकी सुनवाई भी कर लें बैठ के, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इधर अंदर पड़ी है इधर। हाँ जी, अच्छा बोल रहे। अच्छा, एक मिनट, इनका ना बनवाओ डीसी साहब को लेटर। ठीक है बहन जी, बनवाओ। ठीक है, इनके बनाओ। हेलो, बैठो बैठो बैठो। कोई नहीं, मैं तो बोलो।
कोई नहीं, बैठो मैं करवा बैठो तुम चार ठंडा जरूर करेगा मैं भी अभी केवल हाँ जी